नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, जैसे मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था, सो वी हैव डिस्कस्ड फ्यू पैरामीटर्स एंड we have seen exactly the same movement in the nifty, but unfortunately हमको बैंक निफ्टी में वो चाल देखने को नहीं मिली और बैंक निफ्टी पहले ही वहां से एक बार ऊपर की तरफ में आ गया। तो अब आने वाले हफ्ते में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो जैसे हमने लास्ट वीक के अंदर में कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किए थे उसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्च टू बी ऑन दी अपसाइड। एक तो वो स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाएगा मंथली बेसिस पे, या फिर एक अच्छी खासी ग्रीन मारूबोजू कैंडल बना सकता है इस महीने के अंदर में। अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने एक शुरुआती स्पर्ट देखा है मार्केट का आते हुए, और हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वीक फरवरी के अंदर में ही आखिरी के 2-4 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये आपको होता हुआ मिल सकता है और यही इसका एक बॉटमिंग एरिया हो सकता है। बहुत सारे लोग 200 मूविंग एवरेज को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, स्पेशली ईएमए को। मैंने वहां आपको चेंजेस करके थोड़ा बताया कि कहाँ वो 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ में जाके एक आध 2 दिन वहां काम करवा के वहां से ऊपर की तरफ में निकल सकता है। तो एक्सपायरी वाले दिन भी बहुत लोग शॉर्ट्स लेके आ गए होंगे, और जिन लोगों ने शॉर्ट्स काट लिया होगा या जिन लोगों ने एक्सपायरी वाले दिन भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई होगी और एंड में आते आते उस लॉन्ग को काट के भी गए होंगे, वो लोग सेफ रहे होंगे और उनको वापस से मौका मिला होगा ऑन द डे ऑफ फ्राइडे टू अगेन री एंटर एंड मेक अ गुड मनी ऑन दी लॉन्ग साइड। बट जो लोगों ने शॉर्ट्स लेके ले गए होंगे घर पे, उनकी तो अच्छी खासी क्लास लग गई और वो लोग एक बार के लिए फंस गए। अब आने वाले हफ्ते के लिए क्या व्यू होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, ये हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। मैं भी आपके सामने जब लास्ट टाइम आया था मैं बोला था कि इसके अंदर में 2 दिन की कांस्टेंट क्लोजिंग मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ये एकदम कट टू कट क्लोजिंग थी, ये एक कैंडल बनी थी। और जो भी मेरे यूट्यूब पे डेली मेंबर्स है वो सारी चीजें जानते हैं कि हम लोगों ने इस कैंडल के बाद स्ट्रेट डिस्कशन किया था कि कल अगर हम यहाँ से गैप अप खुल गए तो हम एक बार ऊपर की तरफ में तो जा रहे हैं। और कल ही अगर मतलब ऑन द डे ऑफ 20 फरवरी की 1 मार्च को अगर हम कल क्लोजिंग 17,255 के नीचे में मिल गई तो आप समझ जाना कि हम एक बार पूरा काम नीचे कर जाएंगे और मार्च के अंदर भी कुछ बड़ी चाल नहीं बनने वाली है। सो वी गॉट द गैप अप, वी गॉट द गुड कैंडल, सो वी वर ऑन द बुलिश साइड। ऑल्सो ऑन थर्सडे वी गॉट द बियरिश कैंडल, पर उस दिन भी मैं उनके सामने आके बोला कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। एंड अगेन वी गॉट 100 पॉइंट्स गैप अप एंड उस दिन फिर अगेन 272 पॉइंट्स ऊपर में निफ्टी ने क्लोजिंग करा एंड वी आर बैक टू द जोन ऑफ मंथली क्लोजिंग विच वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड दिस ऑरेंज एरिया। नाउ अब ये जो काम हो गया, यहाँ से क्या हम और ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। ये सेम कैंडल भी मैंने बना के दिया तो उनको एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, सो वो आपको यहाँ देखने को मिल गई। तो अब हमको क्या यहाँ से अगले हफ्ते के लिए कंटिन्यूएशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है ऐसे कंटिन्यूएशन, पर उसके अंदर में बहुत सारे इफ एंड बट्स आ गए। जैसे मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था उसके अंदर में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स नहीं थे, पर इस बार है, मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी है सब कुछ क्लियर कट यहाँ बताने वाला हूं। अब सर यहाँ पे 2-3 चीजें खराब हो गई है। अब यहां मार्केट ने गैप बना के छोड़ दिया। अब मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ में बोल सकता हूं ये गैप फिल करी जाएगी, मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मे बी इन मंथ ऑफ मे, वी विल सी। पर मेरे हिसाब से ये अप्रैल या मई कभी भी हो, पर ये गैप फिलअप करी जाएगी। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम अगले हफ्ते भी गैप फिलअप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा व्यू अभी बहुत सिंपल है। 15 मिनट के अंदर में मैं एनालिसिस करने के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो चार्ट स्ट्रक्चर बना है वो 1 आवर के अंदर में बना है। सो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 आवर। सर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई आदमी नीचे की तरफ में शॉर्ट्स में ट्रैप हो गया है ऐसे टाइम पे जब एफआईज के ऑलमोस्ट 14.5 और 15% बस उतना ही उनके पास में लॉन्ग्स थे और बाकी दबा के शॉर्ट्स बने हुए थे, मार्केट ने उनको अगर ट्रैप कर दिया है, मार्केट इतनी दयालु नहीं है कि वो उनको बोले अरे अरे आपने एक दिन यहाँ पे लॉस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए वापस से आ जाती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके आपको पोजीशंस निकालने का मौका देती हूँ। देखो होने के लिए तो ये भी चाल बन सकती है, पर मैं आपको आज ही ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर ये चीज अभी ही बन गई तो फिर हम यहाँ नहीं रुकने वाले, फिर हम रुकेंगे शायद 16,700 16,800 पे।
फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लोग लॉन्ग गए उनको शॉर्ट्स में ट्रैप किया और अगले दिन मार्केट ने गैप अप खोल के ऊपर में काम करवा दिया, तो जो लोग शॉर्ट्स में थे उनको लॉन्ग में कन्वर्ट करवा दिया, और अगर ये चाल नीचे में आ गई तो इनडायरेक्टली ये जो ट्रैपिंग थी, दिस ट्रैपिंग वाज नॉट फॉर द बियर, दिस ट्रैपिंग वाज फॉर द बुल्स। क्या उसकी होने की पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी मार्केट में हमेशा दोनों तरफ की है, पर अभी के सेटअप के हिसाब से, मेरे हिसाब से इसके होने की पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ है उसकी 5% है, बियर ट्रैप हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी 75% है। वाई 75%, वाई नॉट 90-95%? क्योंकि सर 90-95% कुछ नहीं होता है अंटिल अनलेस आपके सामने चार्ट स्ट्रक्चर वैसा ना बनाओ। अभी आप मेरे एनालिसिस को पिछले 2-3 महीने से देख रहे होंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस मार्केट में है ही नहीं कि हम वन साइडेड चाल के लिए बोल सकते कि अब यहां से हम ऊपर ही जा रहे हैं या यहां से हम नीचे ही जा रहे हो और इसके अंदर में एक ही पार्टी ट्रैप हुई है। अभी तक वो पॉसिबिलिटी नहीं बनी है, अभी भी हम निकले हैं। भले ही हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि यहाँ पे ये ट्रैप करवाया जाएगा और यहाँ पे हम एक बार ट्रैप करवा के ऊपर की तरफ में जाएंगे, वी आर हैप्पी कि मार्केट ने हमारे उस व्यू को मतलब सपोर्ट किया और उसी बेसिस पे चाल बनी हुई है। पर फिर भी जब तक ये गैप फिलअप होके 17,800 के अबाव, इनडायरेक्टली आप गैप वैप तो छोड़ दो, ये जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स बना है ना, इसके अंदर में आके जब तक हम लोअर लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करते, होल्ड नहीं करते, तब तक तो मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ बॉटम बन गया है। बट फिर भी जितनी भी मेरी छोटी मोटी चार्ट की समझ है, मैं उसके बेसिस पे आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बियर ट्रैप हो गया है, और अगर ये बियर ट्रैप हो गया है, मार्केट इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। और मे बी, आई एम नॉट श्योर, मैंने डेटास देखा नहीं है, फिर भी अभी आपके सामने शीट्स में आऊंगा तो भी देखेंगे। मेरे हिसाब से 20 से 21% या 22% के आसपास में इनके पास में अभी सिर्फ लॉन्ग बचे हुए हैं। इनका रेशियो जब तक 30-35% तक नहीं आता, तब तक मार्केट एक यहां से लंबी चाल बना सकता है। तो अब आने वाले हफ्ते के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपको क्लोजिंग यहां इन लेवलों पे संभलती हुई दिखती है, हमारा जो ऑरेंज बॉक्स है उसके अंदर में, आप क्यों, अब बहुत सारे लोग नए आ जाते चैनल में, उनका ये बोलना है कि सर आपने ये ऑरेंज बॉक्स क्यों बनाया? सर ऑरेंज बॉक्स इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो अगर टाइम स्पेंड किया तो आप अपने चार्ट पे लगाओ और इसका थोड़ा सा बैक एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल ने क्या क्या काम किए हैं। अगेन, if we are getting a closing at these levels, I will be super happy to see how market reacts from these levels. यहां से अगर बनी तो सर सीधी चाल इस बार 18,270-280 के आसपास में बन सकती है। That is my bigger picture which I am expecting here. So, एक व्यू मेरा बुलिश स्टांस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस हफ्ते के लिए बुलिश हूं। अगर मुझे ये पूरी जो आज की कैंडल है वो कैंसल आउट होती हुई नहीं दिखती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मैं अगर आपको आज भी बोलूं तो भी बहुत कम है कि वो चीज होने की पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा हो सकता है करके, पर फिर भी आप एक बात समझ लेना कि अगर ये बुल यहां ट्रैप हो गया तो हम यहां नहीं रुकने वाले। हम इस लेवल पे आके 17,300 पे नहीं रुकने वाले, हम सीधा 16,800 या 16,710 यहां मिलेंगे, तभी ये बुल को ट्रैप करके नीचे आ रहा है। अगर ये होना होगा, अगेन वन मोर थिंग, अगर ये नीचे की तरफ में काम होना होगा ना, मंडे ट्यूसडे के दिन ही आ जाएगा। अगर ये मंडे ट्यूसडे के दिन पे नहीं आया तो आप समझ जाना कि सर एक बार ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ पे निकाल रहा है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है सर मेरा ऑरेंज बॉक्स का बॉटम लेवल, जहां पे गैप फॉर्मेशन भी है। ये गैप फिलअप होके सस्टेन करना है, चाहे आप एक्सपायरी वाले दिन निकालो, एक दिन, अभी इस हफ्ते में भी 4 दिन है काम, पूरा एक दिन तो छुट्टी है, तो फिर आपको छुट्टी का भी प्रीमियम डीके मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे आके वो काम करवा देना 17,750-850 के आसपास में, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सी दैट मार्केट इज रिएक्टिंग एट दिस लेवल्स। यहाँ बेस बन के अगर हम निकलते हैं, वी कैन हैव द 18,000 ऑल्सो, वी कैन हैव द 18,250 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ व्यू देता हूँ। ब्रीफ व्यू में मैंने आपको बता दी कि मैं मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेली के लिए जानना है तो यू कैन ऑलवेज जॉइन माय डेली मेंबरशिप। आपको यूट्यूब के ऊपर में सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे आप जाके पेमेंट कर लेंगे। यू कैन ऑलवेज गेट माय वीडियोस एट अराउंड 9 PM इन द इवनिंग, जिसके अंदर में हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। नाउ एक बार देख ले वीकली बेसिस पे क्या बना है। वीकली बेसिस के अंदर में एक अच्छी कैंडल बनी है सपोर्ट देती हुई, और हमारा जो बॉक्स है, again the rule of the box was very simple. If we get the closing in 2 days closing at these levels, we can easily see the lower side getting open for us like 17,000 and etc till 16,700. That's what we have discussed right now also. So if we come to the daily chart, in daily chart we are getting a perfect setup at perfect level, and we can still go according to the bigger chart, we can still go to the target of 17,800, which is just like a 200-250 points from the current closing. Now
लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि ये जो फॉल यहाँ पे अटक गया, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाता तो बहुत अच्छा होता, पर बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग है, तो ऊपर की चाल कंटिन्यू करेगी। तो इसने सर ये हमारा एक ब्रेक इवन जोन था 40,700 का, उसके ऊपर में हमको सर बढ़िया क्लोजिंग मिल गई। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बार 42,000 के आसपास में ये भी अपने रास्ते खुल चुकी है। 41,900 से लेके 42,000 के आसपास में वी कैन इजीली गो ऑन द अपसाइड इन दिस वीक। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वीक टू बी मेजर बुलिश कि निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट चल गया या 800 पॉइंट चल गया या बैंक निफ्टी यहां से 2000 पॉइंट चल गया। आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट मेजर बुलिश, बट यस द टोन शुड बी ऑन द बुलिश साइड। नाउ इफ आई कम टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में देखिए क्या दिख रहा है आपको। यह सब हम लोगों की लेवल्स थी कि इस बॉक्स के अबाव निकला, रिटेस्ट किया, नेक्स्ट गैप अप एंड वी गॉट द मूव टिल 41,260. that was again the targets. So now I will delete all the levels जो हमारे लिए अभी फिलहाल कोई काम की नहीं, ये काम की है, यहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। Okay, now I will extend this rectangular box also. So we are in the midpoint of this, and if I just come here and if I show you this, I'll just remove this. This is also done. We will get one round of rejection. You will see one round of rejection around the level of 41,900 to 42,000. That's what we have discussed here on the daily chart. Perfectly levels भी मैच हो रही है। मेरा बॉक्स भी अराउंड 650-700 के आसपास में आ रहा है, बॉक्स अपर लेवल 690 के आसपास में। और ये जो ट्रेंड लाइन आज के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो बन रही है 41,960 के आसपास में। जैसा ऐसा समय बीतेगा ये लेवल आपकी कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगी 750-700 के आसपास में। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है तब तक आपको कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑल्सो पॉइंट नंबर 1 इज दिस, इफ आई शो यू दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स का अपर लेवल रिजेक्शन इज दिस। Point number 2, the trend line is this. Also, if you look, there are 3 points of confluence. This is again the trend line where we have got the exact resistance from past 3 sessions, 1, 2 and 3. This will be the 4th time. And जितने भी लोगों ने मेरा YouTube के ऊपर मैंने मैं सैटरडे संडे के दिन कुछ लर्निंग वीडियोस आपके सामने डालता था, अभी भी वीडियोस आएंगे आपके सामने, थोड़ा मैं अलग कामों में बिजी हूँ। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग फॉर ऑल ऑफ यू, सो मैं उस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। एंड ऑल्सो यू विल गेट अ सरप्राइज वेरी वेरी सून, सो बी रेडी फॉर दैट। तो मैं उस कामों में लगा हूँ इसलिए मेरे लर्निंग वीडियोस नहीं आ रहे, बट दैट विल बी कंटिन्यू फॉर द लाइफ लॉन्ग, यू डोंट हैव टू वरी। उस वाले वीडियो के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे प्ले आउट करना है उसकी टेक्निक मैंने आपको वहां बताई थी। अगर जिनको वो टेक्निक पता है वो समझ जाएंगे कि अगर ये काम यहां हुआ है, ये काम यहां हुआ है और जो काम यहां हुआ है, अगर इस बार ये इस जगह पे आता है तो क्या होगा। सो यू हैव 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस, 1, 2 एंड दिस वन इज द 3, करेक्ट। तो अगर ये बनता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग मूवमेंट। और मेरे हिसाब से अभी हम 41,250 पे है, अगर हम 41,000 या 900 या 42,000 तक आ भी गए तो मेरे हिसाब से तक निफ्टी भी आपका 17,800 के आसपास में आ जाएगा। एंड इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम आई हैव क्लियरली शोन यू कि व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मूव इन द निफ्टी। यू हैव सीन द रेक्टेंगुलर बॉक्स, सो इफ यू आर गेटिंग क्लोजिंग हियर यू आर मच अवेयर कि यहां से क्या चाल बन सकती है, करेक्ट। So if I look at all the parameters now, I am getting the stance to be on the bullish side. अगर किसी भी कारण से, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी कारण से ये जितने भी बुलिश पोजीशन फ्राइडे वाले दिन बनी थी और उसके कारण में जो भी यहाँ गैप फॉर्मेशन हुआ था, अगर इसको फिलअप करने के लिए मार्केट पहले फ्लो में आ गया तो फिर बुल ट्रैप हो गया। ऑल्सो वी डोंट वांट अ बिग गैप डाउन ऑन मंडे ऑल्सो, कि बैंक निफ्टी 40,800, 750, 700 यहां खुल रही है और निफ्टी इज ओपनिंग समवेयर अराउंड लाइक 17,450, 400, ये भी नहीं चाहिए। अगर ये भी हो गया तो भी दिक्कत है, फिर यहाँ पे शॉर्ट्स वाले ट्रैप हो गए, यहाँ पे लॉन्ग वाले ट्रैप हो गए, देन अगेन मार्केट इज इन अ साइडवेज जोन, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। फिर भी मैं आऊंगा डेली आपके सामने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑल्सो विल गेट द वीडियो। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन दी डेली मेंबरशिप। नाउ वी विल गो टू दी डेटा, हम एक बार डेटा देख लेंगे, फिर हम बाहर के जो भी इंडाइसिस है उसके बारे में एनालिसिस कर लेंगे। सो दिस इज आवर टेलीग्राम हैंडल डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, यू कैन सर्च इट और यू कैन गेट द डिस्क्रिप्शन लिंक, आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां पे जुड़ सकते हैं। जिनको भी फ्री टिप्स चाहिए, फ्री कॉल्स चाहिए, सर आपको यहाँ पे फ्री कॉल्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट माई हैंड होल्डिंग, यू विल गेट माई सपोर्ट। जिनको सीखना है वही लोग यहाँ पे आए, दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड। नाउ क्लाइंट ने क्या किया सर, बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बनाई है,
और हल्का सा शॉर्ट कम किया है। और ये पिछले टाइम इसके पास लॉन्ग शॉर्ट्स ज्यादा थी, इन्होंने शॉर्ट्स थोड़े कम करे थे, आते आते इन्होंने लॉन्ग्स कम करे और शॉर्ट्स थोड़े से बढ़ाए है। अगर गैप अप खुल गया तो सर ये पोजीशन पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी इनकी। एफआईज ने क्या किया है, लॉन्ग देखो कुछ भी नहीं थी इनके पास लॉन्ग, आप देख रहे हो लॉन्ग कितने कम थे और शॉर्ट्स कितने भयंकर थे। अब इनको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई, इनको थोड़ा डर लगा है कि बाप रे यहाँ पे तो रिटेल्स लोग माल उठा रहे, डीआईज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग, तो हम अपनी पोजीशन को लॉस में काट लेते। इन्होंने लॉस की पोजीशन काटती और एंड में थोड़ा सा लॉन्ग लेके, अभी भी ये रेशियो बड़ा नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ 30 to 35% के आसपास में आ जाएगा ना, तब मजा आएगी, तब आप समझ जाना कि एक बार की लॉन्ग पोजीशन हमारी रुकने वाली है। प्रोस के पास में लॉन्ग्स थे, इन्होंने बढ़िया लॉन्ग कम कर दिया और ये जा रहे अभी मार्केट के खिलाफ। अब इनकी सर क्लास लगनी है, आप मेरी बातों को समझो। प्रो फिर फंसेगा, ये एग्रेसिव शॉर्ट हो गया, अब ये शॉर्ट हो गया, एफआईज के पास में लॉन्ग नहीं है, क्लाइंट्स भी यहाँ पे लॉन्ग था, इसने लॉन्ग काट दिया, एंड में शॉर्ट लेके आ गया, तो सर ये तो और फंस सकता है। फिर इसको माल दिया किसने, इसको इन लोगों को माल दिया है एफआईज ने। अब एफआईज ने माल दे दिया, पोजीशन कम कर दी, तो सर ये चलेंगे भी ऊपर लेके। डीआईज ने क्या किया, देखो पहले से शॉर्ट कम थे और शॉर्ट कम कर दिए, लॉन्ग्स पहले से ज्यादा थे और लॉन्ग बढ़ा दिए, तो सर हमारे व्यू के साथ में तो सर ये परफेक्टली मैच कर रहा है। सो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल। नाउ वी विल बी गोइंग टू दी फॉर अदर इंडाइसेस एंड वी विल लुकिंग फॉर द ग्लोबल व्यू कि हमको ग्लोबल मार्केट में क्या व्यू देखने को मिल रहा है। सो डॉलर इंडेक्स इज गेटिंग अ रेजिस्टेंस अराउंड 105, दैट इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सो मेनी डेज। सो वी आर गेटिंग रेजिस्टेंस, इसके ऊपर में नहीं आना चाहिए सर, 105.5 106 इसके ऊपर में आ गया तो दिक्कत है। यहीं से इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलकर यहाँ पे खड़े हो जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर नीचे की तरफ में आ जाओ तो भी चलेगा, पर यहाँ से तुरंत ऊपर अगर गया तो सर फिर सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट होगा। अभी यहाँ पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट सैंडविच पैटर्न बन रहा है, जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया होगा दे नो दिस फैक्ट कि यहाँ पे हम कुछ पैटर्न्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं। दिस इज अगेन माय वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न, सो गेट रेडी फॉर दैट। यूएसडी आईएनआर हमारी करेंसी बढ़िया सी नीचे की तरफ में आ गई, सो दैट इज अ बुलिश साइन फॉर अस। सो दिस टाइम वी विल बी कमिंग अराउंड दीज लेवल्स, समवेयर अराउंड 80.5, इस लेवल के आसपास में हम आ जाएंगे आने वाले टाइम में, ये लेवल के आसपास हम आ जाएंगे 80.4 80.5 के आसपास में हम आने वाले टाइम में इंडियन रुपी को देख सकते हैं। ऑयल धीरे धीरे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और इसके अंदर में बाउंस जरूरी भी है, और एक बार 200 के मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा ना, जहां पे इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस भी मिलने वाला है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे, तो एक बार यहाँ आके कुछ काम करवाए तो मजा है फिर, करेक्ट। सो ये भी ठीक ठाक ही है, कोई मुझे ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। डैक्स धीरे धीरे अपना पूरा प्राइस एक्शन खत्म किया, अब एक बार एक गैप अप के साथ में ऊपर निकला है हमारे मार्केट की तरह। तो सर अगर इनकी चाल कंटिन्यू रहेगी तो ये 16,000 तक आ जाएंगे, जो हमारा टारगेट पहले से लगा हुआ है। सो अगर ये ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो ये हमारे साथ में एक प्लस पॉइंट एड अप कर रहे हैं। नास्डैक इसने भी गैप अप खोल दिया, मैंने आपको क्लियरली बताया था दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन द नास्डैक अगेन एंड वी बॉट एग्जैक्ट एट द बॉटम एंड वी आर लाइक अराउंड 300 पॉइंट्स वी आर ऑन द अपसाइड, नो नीड टू वरी। डाउ जोन्स ने भी सर ऊपर की तरफ में चाल चालू किया है, पर बड़े स्ट्रक्चर में ये डाउन है, इसको कम से कम इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 33,700, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी। तो वी आर लाइक कॉशियसली बुलिश ऑन दी डाउ जोन्स। एक ही इंडाइसिस है जो दिक्कत कर रहा है। दूसरा एसएनपी के अंदर में मैं आराम से ट्रेड करने के लिए मुझे लेवल चाहिए 4100। अगर ये 4100 के अबाउ क्लोजिंग दे देता है मतलब हम 17,800 850 पे आ गए। अगर हम वहां आ गए, एसएनपी को रिजेक्शन नहीं मिला, अब देखो अब एसएनपी को क्या नहीं करना है, एसएनपी को यहां से इस जगह पे आके ऐसा काम नहीं करना है। अगर इसने ये दिक्कत कर दिया तो फिर हमारे लिए भी दिक्कत है। तो एक बार आप ऊपर आओ, इसके ऊपर में काम करो, फिर निकलो, तो हमारे लिए ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द एसएनपी। तो अगेन देयर आर द टू इंडाइसेस जो हमारे लिए थोड़ा सा कॉशियस साइन इंडिकेट कर रहे हैं। कॉपर में अच्छी चाल बनी थी, थोड़ा करेक्शन कर रहा है, तो ये भी ठीक ठाक ही, इस जगह से इसको बाउंस भी मिलना था, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, कोई दिक्कत नहीं। रसेल ने भी अच्छी चाल बनाया है, दिस इज अगेन हेल्पिंग अस। इंडिया विक्स इज अराउंड 12.8 अगेन ऑन द लोअर साइड, वी डोंट हैव टू वरी मच। Wix is also on the lower side, we don't have to worry much. Nikkei gap up with the opening, we can easily go till 28,400, we don't have to worry much. गोल्ड इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप, पर ठीक है ये करेक्शन वाला जोन है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर में सिल्वर भी निकलने की कोशिश कर रहा है, पर सिल्वर इज अगेन लाइक इन अ कॉशियस मोड, वी डोंट वांट सिल्वर टू गो एंड टच दीज लेवल्स एंड अगेन कम बैक। सिल्वर इसके ऊपर में आके सस्टेन करना चाहिए, अगर करता है तो हमारे लिए ठीक है, वरना फिर वो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
तो गाइस अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने अपना व्यू रखा, हम लोगों ने मार्केट को देखा, हम लोगों ने चार्ट स्ट्रक्चर देखा, हम लोगों ने बाहर के इंडाइसेस देखे, हम लोगों ने डेटा देखा, और थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है, जो मेरी साइकोलॉजी है, उसको मैंने आपके सामने इंप्लीमेंट किया, तो उससे हमारा व्यू अभी भी बुलिश निकल के आता है। तो अगर यहां से मैं एक बार ऊपर की तरफ में बाउंस, देखो वी आर इन दी सेकेंडरी ट्रेंड, हम नीचे ही गिरने वाले हैं, बहुत ज्यादा गिर गए, तो इसलिए हम एक बार ऊपर जा रहे हैं। तो एक ऊपर वाली चाल बनी हुई है, और आने वाले हफ्ते में अगर हम यहां से और ऊपर भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अलर्ट कब आना है, व्यू तो मैंने आपको बता दिया कहां सेफ होना है, कहां मैं मेरा व्यू विद इन 5 मिनट्स चेंज कर दूंगा फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट, वंस वी गेट द गैप गेटिंग क्लोज्ड बाय मंडे और बाय ट्यूसडे। तो अगर वो होता हुआ दिखता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में से कभी भी, तो अगर कभी भी मुझे गैप फिलिंग होती हुई दिखती है, दैट इट इज इंडिकेटिंग मी दैट प्रणव वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, वी आर फॉलिंग मच मच फर्दर डाउन, एंड दैट फॉल विल बी लाइक अ ब्लड बाथ। मतलब जैसे आप देखो कि आया, गिरता 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 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% गिरता गिरता चले गया। स्टॉक्स में भी फॉल बनेगा तो तेजी से बनेगा, क्योंकि एक ऐसी तेजी वाली फॉल की एक्सपेक्टेशन है मुझे, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन दिस मंथ। तो मैं चाह रहा हूं कि इस महीने में आपको ऊपर जाना ही चाहिए, क्योंकि मार्च क्लोजिंग भी है। वी वांट दैट काइंड ऑफ क्लोजिंग to happen there, and we want the stocks to be at the good levels to again reinvest at the better prices. करेक्ट। सो आई होप गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी, बहुत सारे लॉजिक्स बता दिए। अब आप आराम से काम करिएगा। ऑल्सो जो भी लोगों ने एंजल वन के अंदर में अकाउंट ओपन किया है थ्रू अवर लिंक, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ में लाइव आऊं और आप लोगों के साथ में लाइव वहां पे ट्रेडिंग करूं। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल मनी, दैट इज द सर्विस और दैट इज काइंड ऑफ द ग्रेटिट्यूड I can give you for joining with our link and showing so much trust on me. So don't worry, मैं आपके साथ में रहूंगा। जब भी ये प्लान एक्टिव हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। सो इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू ओपन वन मोर अकाउंट फॉर यू टू ट्रेड, जिसके अंदर में आप मेरे सेम ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो, मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हो, मेरे लॉजिक के ऊपर में काम कर सकते हो, मोस्ट वेलकम सर। जब भी आएगा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में सबसे पहले इंडिकेशन दे दूंगा। सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। लिमिटेड मेंबर्स रहेंगे, ज्यादा लोगों को वहां पे मैं नहीं ले पाऊंगा, तो अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई समझ में आया। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको लगता है ये वीडियो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।